जय मसीह। जय मसीह। जैसे आज जैसा हम एकत्रित हुए हैं इस वीडियो के द्वारा, तो क्यों ना इस गीत के द्वारा हम अपने महान परमेश्वर जो करुणामय परमेश्वर है उसे हम इस गीत के द्वारा हम स्तुति दें। Thy loving kindness is better than life. Thy loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, thus will I bless thee. Thy loving kindness is better than life. I lift my hands up unto thy name. I lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, thus will I bless thee. Thy loving kindness is better than life. जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा। होठों से स्तुति करूँगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा प्रभु, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। यस, हमारा परमेश्वर वो स्तुति का योग्य परमेश्वर है, हर एक महिमा का योग्य परमेश्वर है, क्योंकि वही परमेश्वर है। तो क्यों ना हम हमारे महान परमेश्वर महिमा योग्य परमेश्वर के लिए हम इस गीत के द्वारा हम अपने आराधना का भेंट दें। When I look into your holiness, when I gaze upon your loveliness, when all things that surrounds me become shadows in the light of you, when I find the joy of reaching your heart, when my will becomes enthroned in your love, when all things that surrounds me become shadows in the light of you, I worship you, I worship you. The reason I live is to worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. जब मैं देखता तेरी पवित्रता, जब निहारता तेरे प्रेमीपन को, चीजें सारी जो घेरे
बन जाती छाया रोशनी में तेरी, तेरे दिल तक आने की खुशी पाई, तेरे प्यार में मोहित हो गई, चीजें सारी जो गहरे बन जाती छाया रोशनी में तेरी। आराधना करूं, आराधना करूं, मेरे जीने का कारण आराधना तेरी, आराधना करूं, आराधना करूं, मेरे जीने का कारण यस लॉर्ड। हाँ परमेश्वर प्रभु, प्रभु तूने हमें बनाया है इसके लिए प्रभु कि तेरे साथ हमेशा हम संगति में रहे प्रभु जी, तेरी स्तुति तेरी आराधना करें प्रभु जी। हाँ प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु फिर से एक बार प्रभु, जैसे इन गीतों के द्वारा प्रभु आपने हमें मदद की है पवित्र आत्मा कि हम आपकी स्तुति और आराधना कर सके प्रभु जी। प्रभु आप ले प्रभु, हम हर एक को प्रभु आप संभाल प्रभु जी, और इसी रीति से प्रभु हमेशा प्रभु आपके साथ रहने के लिए प्रभु आप मदद कर प्रभु, और तेरे अनुग्रह में रहने के लिए प्रभु जी हमेशा प्रभु हमें मदद कर प्रभु जी। हाँ परमेश्वर प्रभु, मांगती हूँ प्रभु आप ले प्रभु, आगे का समय परमेश्वर प्रभु आपके हाथ में देती हूँ प्रभु, जैसे प्रभु आपका सेवक प्रभु जी, जैसे प्रभु आपका सेवक जो वचन लेकर आएंगे प्रभु, जैसे पास्टर जो वचन कहेंगे प्रभु जी, प्रभु हमारे जीवन में प्रभु इससे आप कार्य कर और प्रभु हमें अगुवाई कर। पवित्र आत्मा ये विनती प्रार्थना अब्बा पिता यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। जय मसीह कलीसिया। फिर से धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को। इस बुधवार के दिन परमेश्वर ने हमें एकत्रित किया है ताकि हम वचन से सीख सके। मैं ये विश्वास करता हूँ जो आराधना का समय हमने एक साथ बिताया है वो आपके लिए आशीषमय रहा है और आप प्रभु की उपस्थिति आपने महसूस किया है। आपको याद होगा पिछले बुधवार हमने एक नया शीर्षक पे अभ्यास करना शुरू किया था और वो था कि क्या हम परमेश्वर को सीमित कर सकते हैं, क्या हम परमेश्वर को सीमित कर रहे हैं। ये प्रश्न हमने अब हमारे सामने रखे थे। आर वी लिमिटिंग गॉड, ये हमारे सामने प्रश्न था। और भजन संहिता 78 से हम सीख रहे हैं और आपको मैंने बताया था कि अगर आप समय निकालते हैं और संपूर्ण उस भजन संहिता को पढ़ते हैं तो आपको उसमें से बहुत कुछ सीखने मिलेगा। पर हम इस अभ्यास में इस विषय को देख रहे हैं कि क्या ऐसे हो सकता है कि हम जो परमेश्वर कार्य करना चाहते हैं क्या उसको हम रोक सकते हैं, उसको हम कम करा सकते हैं। और हमने ये बातें हमने देखी। हमने ये बात भी सीखी कि जो इज़राइल के लोग थे प्रभु ने उनको विशेष चुना था अब्राहम के द्वारा। अब्राहम के वंश जो आगे एक राष्ट्र बना और परमेश्वर ने इस इज़राइल राष्ट्र को चुना था कि वो परमेश्वर के राष्ट्र बनके लोगों के सामने वो परमेश्वर की महिमा दर्शाएंगे। पर हम ये देखते हैं कि हमने इस बात को इन वचनों में देखा। 8 वचन, 11 वचन, 17, 18, फिर 22, 32, 36, 37, 40 इन वचनों में हमने पढ़ा कि किस तरह इज़राइल के राष्ट्र बार बार पाप करते रहे, बार बार उन्होंने पाप किया। और हम जब 41 वचन में आते हैं, हम 41वां वचन हम पढ़ेंगे। ऐसे लिखा है कि वे बार बार परमेश्वर की परीक्षा करते थे
और इज़राइल के पवित्र को खेदित करते थे। इंग्लिश में है, दे टेस्टेड गॉड अगेन एंड अगेन एंड प्रोवोक्ड द होली वन ऑफ इज़राइल। हमने यहाँ पर इस वचन में हम देखते हैं कि इज़राइल के राष्ट्र परमेश्वर की परीक्षा करते रहे। दे केप्ट टेस्टिंग हिम अगेन एंड अगेन, बार बार वो करते रहे। और फिर वही वचन हमें कहता है कि दे प्रोवोक्ड द होली वन ऑफ इज़राइल। हमने उस शब्द पर थोड़ा सा हमने सीखने की कोशिश की कि जो ये शब्द है प्रोवोक जो है इंग्लिश में, उसका अगर हम अलग तरीके से अर्थ निकालते हैं तो वो परमेश्वर को सीमित करना, टू लिमिट गॉड, वैसे होता है। किंग जेम्स वर्जन में इस तरह से इस वचन को लिखा है कि दे लिमिटेड गॉड। और हम यहाँ पर उस बात को सीख रहे हैं कि किस तरह इज़राइल राष्ट्र ने परमेश्वर को पर उन्होंने सीमा लगाया था, या परमेश्वर को उन्होंने खेदित किया था। और हम जब आगे जाते हैं तो हमने ये बात भी सीखा, दो बातें आपसे मैंने शेयर किया था कि एक पहली बात जो मैंने शेयर किया था, मैं पढ़ लूँगा उसको, कि परमेश्वर अपने लोगों के लिए और उनके द्वारा महान काम करने के लिए तैयार है। परमेश्वर चाहते हैं कि वो आपको आशीष दे, आशीषित करे और आपके द्वारा दूसरों को आशीषित करे। जब इज़राइल का राष्ट्र बनाया था, परमेश्वर ने उसी तरह से कार्य करने की उसकी कोशिश थी। परमेश्वर की एक ये योजना थी कि इज़राइल राष्ट्र को वो आशीषित करेगा और इज़राइल राष्ट्र के द्वारा दूसरे राष्ट्र को भी वो आशीषित करेगा। परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर इंतजार कर रहा है कि हमारी वो हमें वो आशीष देते रहे और हमारे जीवन में बड़े बड़े काम वो करते रहे। पर दूसरा भाग हमने ये देखा है कि परमेश्वर के लोग अक्सर उसकी योजना के विरुद्ध जाकर, उसके विरुद्ध पाप कर कर बार बार अलग अलग तरीके से वो परमेश्वर के जो सामर्थ्य जो परमेश्वर का है उसको सीमित करने की वो कोशिश करते हैं। और आज के दिन हम देखें कि इज़राइल राष्ट्र के जगह में हम हैं जो कलीसिया है, और हम हमारे लिए ये सीखने की बात है कि हम किस तरह से परमेश्वर को सीमित कर रहे हैं। और कई बार हम अलग अलग तरीके से परमेश्वर को सीमित करते हैं। फिर आगे हमने दो प्रश्न हमने देखा। पहला प्रश्न ये था कि कौन है जो परमेश्वर के सामर्थ्य और काम को सीमित रख सकता है, कौन है। हालांकि ये प्रश्न जब हम पूछते हैं कि कोई है जो परमेश्वर को सीमित कर सकता है, परमेश्वर को रोक सकता है, तो सही जवाब होगा कि नहीं, कोई ऐसा नहीं है। पर हम इस प्रश्न को उस दृष्टि से देख रहे हैं कि हम परमेश्वर को सीमित नहीं कर सकते वैसे देखें तो, पर हम परमेश्वर के जो कार्य है, जो परमेश्वर हमारे लिए कर सकते हैं और हमारे द्वारा दूसरों के लिए कर सकते हैं, उसको हम सीमित कर देते हैं। परमेश्वर जो हमारे लिए करने की कोशिश करते हैं उसको कई बार उसमें हम रोक लगाते हैं। पुराने नियम के समय में अगर हम देखते हैं तो इज़राइल राष्ट्र था जो ऐसे बार बार पाप कर कर, गलत बातें कर कर वो परमेश्वर को सीमित करने की कोशिश कर रहे थे। और आज हमारे दिन में वो जगह कलीसिया ने लिया है, और कलीसिया जो है वो प्रभु यीशु मसीह की शरीर है। हम सब प्रभु यीशु मसीह के जो लोग हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं, हम एक कलीसिया बन जाते हैं। और कलीसिया आज उस स्थान में है जैसे इज़राइल पुराने नियम में था। और कई बार परमेश्वर जो हमारे लिए करना चाहते हैं, जो हमारे द्वारा करना चाहते हैं, आज हम उसमें रोक लगा रहे हैं। दूसरा प्रश्न हमने ये भी देखा पिछले बार कि हम किसको सीमित कर रहे हैं, हम किसको सीमित कर रहे हैं। और हमने यहाँ पर परमेश्वर के बारे में ये बात सीखी थी कि हमने ये बताया था कि हम परमेश्वर कौन है। ये परमेश्वर सृष्टि करता है,
मनुष्य जाति का पालनहार है और उद्धार करता है, और सर्वव्यापी परमेश्वर को हम सीमित कर रहे हैं। चार परमेश्वर के बारे में यहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल किया है, सबसे पहला कि वो सृष्टि करता है, उन्होंने हमें बनाया। क्या हम उनको सीमित कर सकते? नहीं, क्योंकि ये परमेश्वर है। मनुष्य जाति के पालनहार, हमारी देखभाल करने वाले परमेश्वर वो है। और तीसरा हमने देखा, वो हमारा उद्धार करता है, उन्होंने हमें उद्धार दिया है। और चौथा जो सबसे मुख्य बात है कि वो सर्वव्यापी परमेश्वर है, और परमेश्वर जो करना चाहता है वो कर सकता है, पर हम ऐसे परमेश्वर को सीमित करने की हम कोशिश करते हैं। तो हम आगे जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, और जो प्रश्न आज हमारे सामने है, उस प्रश्न को हम देखेंगे। प्रश्न ये है कि हम परमेश्वर को कैसे सीमित कर सकते हैं, हम किस तरह से परमेश्वर को सीमित कर सकते हैं। और हमारे सामने यहाँ पर 7 बातें हैं जो इस भजन संहिता से हमने लिया है, और हमारे पास उतना समय आज नहीं होगा कि हम संपूर्ण 7 बातों को देखें। हम पहला 3 जो बातें हैं वो हम सीखेंगे आज, कि किस तरह से हम परमेश्वर को सीमित कर सकते हैं। और उदाहरण हमारे लिए है इज़राइल के राष्ट्र। पहली बात जो हमारे लिए है वो वचन से हम देखते हैं कि हम परमेश्वर को सीमित कर सकते हैं अपने आज्ञा पालन के द्वारा। हम आज्ञा पालन नहीं करते हुए हम परमेश्वर को सीमित कर सकते हैं। इस बात को हम उस भजन संहिता में हम देखते हैं 10 वचन में। आप अगर मेरे साथ खोलेंगे भजन संहिता 78, उसमें 10वां वचन ऐसा लिखा है, उन्होंने परमेश्वर के वाचा पूरी नहीं की और उसकी व्यवस्था पर चलने से इनकार किया। The first point that we have to see together when we ask the question, how do we limit God? The first point is by disobedience. Verse 10 is what we are looking at. Psalm 78 verse 10, they did not keep God's covenant but refused to walk according to his law. परमेश्वर की आज्ञा जो परमेश्वर ने इज़राइल के राष्ट्र को दिया था, उसका उन्होंने पालन नहीं किया। अब हम एक बात हमें समझना है, इज़राइल के जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो परमेश्वर के लोगों के जीवन में आशीष के लिए एक मूलभूत शर्त जो परमेश्वर ने जो शर्त रखी थी वो थी आज्ञा पालन। और इज़राइल के राष्ट्र के सामने सिर्फ वो एक बात थी, परमेश्वर ने उनको जब कानान देश के भीतर वो जा रहे थे, परमेश्वर ने उनसे ये कहा था कि मैं आपको एक ऐसे जगह ले जाऊंगा जहाँ पर तुम्हें आशीष बहुत मिलेगी, पर आपको एक बात करना है, आपको आज्ञा पालन करना है। और हम देखते हैं कि बार बार इज़राइल के राष्ट्र आज्ञा पालन नहीं किया, और इस बात के वजह से जो परमेश्वर उनके बीच में कर सकता था वो परमेश्वर उनके बीच में नहीं कर पाया, क्योंकि आज्ञा पालन उन्होंने नहीं की थी। अब हमारे लिए जो इन बातों से सीखना है, अगर आप इज़राइल के पूरे इतिहास आप देखते जाएंगे, उन्होंने पाप किया और परमेश्वर ने उनको सज़ा दी, फिर वो परमेश्वर को पुकारने लगे, फिर परमेश्वर ने किसी को भेज दिया और परमेश्वर ने उनको फिर से उस जो बात में वो फंसे हुए थे, पाप में जो थे, वहाँ से उनको निकाल कर जो पनिशमेंट उनको मिल रहा था वहाँ से निकल कर परमेश्वर ने उनको फिर से अपने राष्ट्र में ले आया था। पर हम ये एक बात देखते हैं कि बार बार वो गलती करते रहे, बार बार वो परमेश्वर की जो आज्ञा थी उसको पालन नहीं करते थे। परमेश्वर की आज्ञा पालन हमारे लिए सबसे मुख्य बात है। हम वचनों से देखेंगे। आप मेरे साथ आइए, हम यूहन्ना के 15 अध्याय में जाएंगे। यूहन्ना 15, उसमें हम 3 वचन पढ़ेंगे।
पहला हम पढ़ेंगे 7वां वचन। ऐसे लिखा है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये वचन हमारे लिए है। प्रभु यीशु मसीह ने इन बातों को सिखाया और जो यहाँ पर है इंग्लिश में हमें पढ़ता है, इफ यू अबाइड इन मी एंड माई वर्ड्स अबाइड इन यू आस्क वॉट एवर यू विश एंड इट विल बी डन फॉर यू। अगर परमेश्वर के वचन हम में रहता है, अगर उसके आज्ञा जो आज्ञाएं परमेश्वर देते हैं उसका अगर हम पालन करते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। आगे हम जाएंगे 10वां वचन वर्स 10 ऐसा कहता है, इफ यू कीप माई कमांडमेंट्स यू विल अबाइड इन माई लव जस्ट एज आई हैव केप्ट माई फादर्स कमांडमेंट्स एंड अबाइड इन हिज लव। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह खुद के उदाहरण से सिखा रहे थे, बोले कि मैं मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर की आज्ञा पालन में करता हूँ और उसी तरह वो चाहता है कि हम उसकी आज्ञा पालन करें। और आज्ञा पालन करना, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा पालन करना यानी हमारी जो स्वतंत्रता है उसको खो देना। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि जब किसी की भी आज्ञा हम पालना शुरू करते हैं तब हम हमारी जो स्वतंत्रता है वो हम खो देते हैं, पर वो सही नहीं है। और एक वचन हम पढ़ेंगे 14 वचन हम पढ़ेंगे। 14 वचन में ऐसे लिखा है, इफ यू आर माई फ्रेंड्स इफ यू डू व्हाट आई कमांड यू। जो आज्ञा में मैं तुम्हें देता हूँ यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। अगर हमें परमेश्वर के मित्र बने रहना है तो परमेश्वर की आज्ञा पालन हमें करना है। ये एक शर्त है, ये सबसे बड़ा शर्त हमारे लिए है। आज आप और मैं हम परमेश्वर की आशीष हम मांगते हैं। कई बार जब हम प्रार्थना में जाते हैं हम परमेश्वर से आशीष मांगते हैं, परमेश्वर जरूर हमें आशीष देगा, लेकिन एक बात हमें समझना है कि आज्ञा पालन करना इसके लिए सबसे मुख्य बात है। आगे हम और 2 वचनों को देखेंगे। यूहन्ना 14 में हम जाएंगे। यूहन्ना 14 में हम 15 वचन को पढ़ेंगे। इफ यू लव मी यू विल कीप माई कमांडमेंट्स। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरे आज्ञाओं को मानोगे। अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरे आज्ञाओं को मानेंगे। परमेश्वर की प्रेम हमें बताता है कि हम परमेश्वर की आज्ञा को मानना है, आज्ञा पालन करना है। डिसोबीडियंस और आज्ञा पालन करना ये हमारे लिए एक सबसे बड़ी समस्या बन गई है। नॉट ओबेइंग गॉड हैज बिकम वन ऑफ आवर बिगेस्ट प्रॉब्लम। परमेश्वर जो हमसे कहता है अगर हम वो नहीं करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा हम नहीं मानते हैं, जो परमेश्वर जिस मार्ग में हमें चलाने की कोशिश करता है अगर हम उस मार्ग में चलने के लिए तैयार नहीं होते हैं तो हम परमेश्वर को सीमित कर देते हैं। एक और वचन भाग हम देखेंगे, वो है 1 यूहन्ना 3 अध्याय 21 से 24 हम पढ़ेंगे। ऐसे लिखा है यहाँ पर, हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष न दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाब होता है और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे पाता है वही करते हैं। उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें और जैसा उसने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखें। जो उसकी आज्ञाओं को मानता है वह उसमें और वह उनमें बना रहता है और इसी से अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है हम जानते हैं कि वह हम में बना रहता है। आज्ञा पालन फिर से इन वचनों में हमें स्पष्ट रीति से बताया गया है कि आज्ञा पालन करना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम आज्ञा पालन नहीं करते हैं
तो परमेश्वर के कार्यों पर हम रोक लगाते हैं। परमेश्वर जो हमारे जीवन में करना चाहता है और हमारे द्वारा दूसरों के जीवन में जो परमेश्वर करना चाहता है उसमें हम रोक लगाते हैं। Disobedience is one of the reasons why God may not be able to do what He wants to do in our lives and through our lives to others। तो आज्ञा पालन हमारे लिए ये सबसे पहली बात है जो हमें समझना है। दूसरी बात जो हमें समझना है वो जो परमेश्वर को सीमित कर सकता है वो है कि हम परमेश्वर की जो बातें हैं, जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है उसको भूल जाना। मैं इसको यहाँ पर पढ़ूंगा। हम परमेश्वर को सीमित कर सकते हैं भूलने की प्रवृत्ति से। जो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है अगर हम उसको भूल जाते हैं तो हो सकता है कि हम परमेश्वर के विरुद्ध काम करना शुरू करते हैं और हम ये याद नहीं रखते कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या क्या कार्य किया है। 3 वचनों को हम देखेंगे यहाँ पर, हालांकि 11 से 17 पूरा वचन हमें देखना है और अगर आप 11 से 17 वचन आप देखेंगे तो उसमें आप बार बार देखेंगे कि किस तरह परमेश्वर ने बड़े बड़े कार्य किए, किस तरह परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किए और उसके बावजूद हम उन बातों को भूल जाते हैं। इज़राइल के राष्ट्र के इतिहास में जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने उनके बीच में इस तरह के कार्य किए जो शायद दूसरा कोई देश के लिए परमेश्वर ने नहीं किया होगा। उस तरह के कार्य परमेश्वर ने किए। आज आप और मैं उसी स्थान में हैं और हमारे जीवन में परमेश्वर बहुत अद्भुत कार्य करते हैं। बहुत अलग अलग रीति से परमेश्वर हमारे जीवन में और हमारे जीवन के द्वारा कार्य करते हैं। पर प्रश्न हमारे लिए ये है कि क्या हम उन बातों को याद रखते हैं या हम उन बातों को भूल जाते हैं, और क्या हम उन बातों को याद रखते हैं कि परमेश्वर ने इस स्थिति में किस तरह मेरे जीवन में कार्य किया था, अलग अलग स्थिति में किस तरह से परमेश्वर ने हमारे जीवन में बातें की थी। और हम ये जानते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में क्या क्या करते हैं। यहाँ पर ऐसे हमने लिखा है कि उसने हमें छुटकारा दिया है। 12 वचन में हम उसको देखते हैं। 12 वचन में ऐसे लिखा है कि उसने तो उनके बाप दादों के सम्मुख मिस्र देश के सोअन के मैदान में अद्भुत काम किए थे। मिस्र देश में भी उन्होंने अद्भुत काम उनके बीच में किया था। तो छुटकारा परमेश्वर देते हैं। हम ये इज़राइल के इस इतिहास हम जानते हैं और बताया जाता है कि 6 लाख लोग थे जो वहाँ पर बंदी बन के थे और 6 लाख लोग उस एक दिन वहाँ से निकले और मिस्र देश से वो बाहर निकल गए। परमेश्वर हमें छुटकारा देता है। 13 वचन हमें बताता है कि परमेश्वर सुरक्षा भी करता है। 13 वचन ऐसे लिखा है कि उसने समुद्र को 2 भाग करके उन्हें पार करा दिया और जल को ढेर के समान खड़ा कर दिया। अब इन बातों को हम जानते हैं, बार बार इसके बारे में हम सुनते हैं कि किस तरह परमेश्वर ने उनकी सुरक्षा की। और जब उनके सामने इस बड़ी नदी थी और उनके पीछे मिस्र के जो सेना थी वो आ रहे थे और उस समय में परमेश्वर ने उनको सूखा जमीन पर उस समुद्र के पार कर दिया था। अब ये हम जानते हैं कि परमेश्वर सुरक्षा देता है। तीसरी बात जो यहाँ पर है 14 वचन में है वो ऐसा है, उसने दिन को तो बादल की स्तंभ खंबे से और रात भर अग्नि के प्रकाश के द्वारा उनकी अगुवाई की। अब हम ये जानते हैं कि किस तरह परमेश्वर ने मिस्र देश के जो सेना थी उनको भी रोक दिया था उस अग्नि के खंबे से। और हम जानते हैं कि किस तरह मिस्र देश के जो जवान थे, सेना थे, वो इज़राइल राष्ट्र तक नहीं पहुंच पाया था। और यहाँ पर हम जानते हैं कि किस तरह आगे भी उसके बाद भी हम देखते हैं किस तरह दिन के वक्त और रात के वक्त उनकी सुरक्षा भी की, उनकी अगुवाई भी की, उनको
मार्ग परमेश्वर ने दिखाया। और हमारी अभी हम परमेश्वर से मांगते हैं, परमेश्वर उसका उत्तर हमें देता है। हम इन बातों को हम भूलना नहीं चाहिए। इन बातों को अगर हम भूल जाते हैं तो हमारे लिए बहुत कठिन हो जाएगा। जब भी हम परमेश्वर से मांगते हैं, हमारे जीवन में अगर हम खुद इन बातों को देखते हैं तो परमेश्वर ने हमें छुटकारा दिया है। He has delivered us। उसने हमें पापों से छुटकारा दिया है। He has guarded us। उसने हमें सुरक्षित रखा है, संभाल के रखा है। विशेष इन दिनों में हमने कई बार देखा है जब जग भर में जो समस्या हो रही है कोविड-19 के वजह से, परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा है। He has guided us। जब भी हमें मार्गदर्शन की जरूरत थी, परमेश्वर ने हमें मार्गदर्शन किया है। उसने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। और जब भी हम प्रार्थना में समय बिताते हैं, परमेश्वर हमें प्रार्थना में समय बिताने में अगुवाई करता है। आज बुधवार है, 2 दिन के बाद शुक्रवार के दिन हम फिर से इस तरह मिलेंगे प्रार्थना के लिए। और हम ये जानते हैं कि जब हम परमेश्वर के सामने आते हैं, प्रार्थना में समय बिताते हैं, तब परमेश्वर हमें हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। वो हमारी प्रार्थना को स्वीकार करता है। ये परमेश्वर की वचन हमें बताता है। बार बार हम परमेश्वर से मुंह फेर देते हैं, हम दूसरी तरह चले जाते हैं। एंड वचन हमें बताता है, ऐसे मैंने यहाँ लिखा है कि as the days have gone by we have forgotten him again। परमेश्वर हमारे जीवन में अच्छे कार्य करता है, अच्छे दिन हम देखते हैं, फिर उसके बाद में फिर से हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, उसकी बातों को हम बुला देते हैं। We limit God by our forgetfulness। जो परमेश्वर ने अच्छी बातें हमारे जीवन में किया है उसको हम भूल जाते हैं। आप और मुझे इन बातों को याद रखना है। आर वी लिमिटिंग गॉड बाय आवर फॉरगेटफुलनेस? क्या हम इन बातों को भूल जाने से क्या हम परमेश्वर को सीमित कर रहे हैं? हम जानते हैं परमेश्वर कितना शक्तिशाली है, हम जानते हैं परमेश्वर कौन है, हमारे जीवन में वो क्या कर सकता है। फिर भी कई बार हम परमेश्वर को, जो हमारे जीवन में वो कार्य कर सकता है, उस हद तक हम परमेश्वर को करने नहीं देते। हम परमेश्वर को एक खुलापन नहीं देते। हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर कौन है और हमारे जीवन में क्या क्या कर सकते हैं। तीसरी बात आज हमें सीखना वो ये है कि हम परमेश्वर को अविश्वास से सीमित कर सकते हैं। हम परमेश्वर को अविश्वास से सीमित कर सकते हैं। वी कैन लिमिट गॉड बाय आवर अनबिलीफ। वी कैन लिमिट गॉड बाय आवर अनबिलीफ। 4 वचन हमें यहाँ पर पढ़ना है, 19, 20, 22 और 32। 19 वचन ऐसा कहता है, वे परमेश्वर के विरुद्ध बोले और कहने लगे, क्या परमेश्वर जंगल में मेज लगा सकता है? 20 वचन, उसने चट्टान पर मार के जल बहा तो दिया और धाराएं उमड़ चली, परंतु क्या वह रोटी भी दे सकता है? क्या वह अपनी प्रजा के लिए मांस भी तैयार कर सकता है? 22वां वचन, इसलिए कि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखा था, न उसकी उद्धार करने की शक्ति पर भरोसा किया। फिर 32 वचन में हम आएंगे, इतने पर भी वे और अधिक पाप करते गए और परमेश्वर के आश्चर्यकर्मी की प्रतीति न की। अविश्वास एक बड़ी समस्या इज़राइल के राष्ट्र के लोगों में था, और ये हम वचनों से हम जब पढ़ते हैं बार बार इसको हम देखते हैं कि परमेश्वर के लोग, हालांकि परमेश्वर ने उनके जीवन में बहुत कार्य किए थे, बहुत बड़े बड़े कार्य किए, पर हम ये देखते हैं कि परमेश्वर पर वो विश्वास पूरी रीति से नहीं कर पाए। अविश्वास, अनबिलीफ, ये हमारे लिए भी आज एक बड़ी समस्या है। और हमारे लिए इसमें क्या लिखा है, आइए हम प्रभु यीशु मसीह जो हमें सिखाए उसमें से हम कई बातें देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे मत्ती 13 उसका 58वां अध्याय, मैथ्यू 13:58। मत्ती 13:58 ऐसा लिखा है, और उसने वहां उनके
अविश्वास के कारण बहुत से सामर्थ्य के काम नहीं किए। इंग्लिश में एंड ही डिड नॉट डू मेनी माइटी वर्क्स देयर बिकॉज ऑफ देयर अनबिलीफ। ये जो बात कह रहा है, अगर आप थोड़े वचन ऊपर जाते हैं, 54वां वचन में ऐसे लिखा है कि और अपने नगर में आकर उनके आराधनालय में वो गए, वो अपने जगह पर, अपने गांव में वो आ गए और वहां पर लोगों ने उन पर विश्वास नहीं किया। और इसलिए कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, परमेश्वर के द्वारा जो कार्य वहां पर होना था, प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर ज्यादा काम नहीं किया, ऐसे यहाँ पर लिखा है। और उसने वहां उनके अविश्वास के कारण बहुत से सामर्थ के काम नहीं किए। अविश्वास परमेश्वर को कई बार जो कार्य करना है वो करने से रोक सकता है। आगे हम देखेंगे मरकुस के किताब में, आप मेरे साथ आइए, मरकुस उसका 6वां अध्याय और हम 5वां वचन हम पढ़ेंगे। मरकुस 5:6 और उसका 5वां अध्याय ऐसे लिखा है, वह वहां कोई सामर्थ का काम न कर सका, केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। He could do no mighty works there, except that he laid his hands on a few sick people and healed them. जिस तरह से शायद प्रभु यीशु मसीह इच्छा थी कि वो वहां पर कार्य करे, उस तरह से वो कार्य नहीं कर पाए। कारण क्या था? उनके अविश्वास। उन्होंने विश्वास नहीं किया था वहां के लोग। और आगे और एक वचन हम देखेंगे मत्ती उसका 17 में, खोलिए मेरे साथ मत्ती 17 और हम 2 वचनों को वहां पर पढ़ेंगे। मत्ती 17 उनका 19 और 20 वचन ऐसे लिखा है कि तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की गति के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव न होगी। ये बात हमने पहले भी देखे है कि किस तरह अविश्वास या कम विश्वास के कारण जो चेले थे वहां पर उस समय जो कार्य करना था वो नहीं कर पाए। पर जब यीशु मसीह वहां पर आया, उसने वही काम कर दिए और चंगाई उस बालक को उन्होंने दे दिया था। और ये प्रश्न उनके चेलों के पास था कि ऐसे क्यों हुआ, हमारे द्वारा ये क्यों नहीं हुआ? और प्रभु यीशु मसीह ने उनको ये समझाया। अविश्वास हमारे जीवन में बहुत अलग अलग तरीके से काम कर सकता है। और यहाँ पर आज हमें ये बात सीखना है कि अविश्वास के वजह से हम परमेश्वर के कार्य को सीमित कर सकते हैं, हम लिमिट कर सकते हैं परमेश्वर जो हम में कार्य करना चाहते हैं। और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम इस बात को जान लें। अब एक उदाहरण यहाँ पर हमने दिया है, वो ये है कि अगर आपने कोई लकवाग्रस्त व्यक्ति को आपने देखा होगा, जिसको पैरालिटिक स्ट्रोक होता है, जो लकवाग्रस्त होता है, तो आप ये देखेंगे कि अगर उसको राइट साइड में अगर उसको लकवा हुआ है तो उस भाग काम नहीं करता है, उसके हाथ काम नहीं करेंगे, पैर काम नहीं करेंगे, शायद चेहरा भी थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। तो ये लकवा के आने के वजह से ऐसी बात होती है। और यहाँ पर हमने ऐसा यहाँ लिखा है कि अविश्वास एक लकवाग्रस्त पाप है। अविश्वास एक लकवाग्रस्त पाप है। यह केवल हमें लकवाग्रस्त नहीं करता, लेकिन यह परमेश्वर की सीमा को भी लकवाग्रस्त करता है। एक उदाहरण लकवाग्रस्त व्यक्ति का हमने यहाँ पर लिया है, आपको इसको गलत तरीके से नहीं सोचना है, पर सिर्फ एक उदाहरण के लिए हमने लिया है कि जिस तरह से जब किसी को कोई व्यक्ति लकवाग्रस्त बन जाता है तो उसका उस भाग काम नहीं करता है।
और जैसे वो करना चाहिए वैसे वो नहीं कर सकता है। और हमारे लिए पाप वो काम करता है। जब हम पाप करते हैं वो हमें मानो कि लकवाग्रस्त करता है। और हम जब अविश्वास हमारे जीवन में होता है वो हमें इस तरह के कार्य करता है। और परमेश्वर जिस तरह से हमें आशीष करना चाहते हैं, हमारे जीवन में कार्य करना चाहते हैं, और हमारे द्वारा दूसरों के जीवन में जो कार्य करना चाहता है वो काम वो नहीं कर सकता है। आखिर में हम फिर से वचन देखेंगे, मार्कुस उसका 9वां अध्याय, मार्कुस का 9वां अध्याय हम जाएंगे और 23वां वचन हम पढ़ेंगे। मार्कुस उसका 9वां अध्याय और 23वां वचन। ऐसा लिखा है कि यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। मैं उसको इंग्लिश में पढ़ूंगा। एंड जीसस सेड टू हिम, इफ यू कैन, ऑल थिंग्स आर पॉसिबल फॉर वन हु बिलीव्स। ऑल थिंग्स आर पॉसिबल फॉर वन हु बिलीव्स। विश्वास हमारे लिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात है। विश्वास करना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अगर हम विश्वास नहीं करते हैं तो जो परमेश्वर हमारे द्वारा हमारे जीवन में और हमारे द्वारा जो परमेश्वर करना चाहता है वो नहीं कर पाता है। आज आपके सामने मैंने 3 बात रखी है। पहली बात हमने जो देखा वो था आज्ञा पालन के बारे में, और हमने ये सीखा कि अगर हम आज्ञा पालन नहीं करते हैं तो परमेश्वर पर हम रोक लगाते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में और हमारे द्वारा दूसरों के जीवन में वो कार्य उस तरह नहीं कर सकता जैसे वो करना चाहता है। दूसरी बात हमने देखा कि हम परमेश्वर की अच्छाई भलाई को हम भूल जाते हैं। जो बातें परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है उन बातों को हम भूल जाते हैं, और हम ये याद नहीं रखते हैं कि परमेश्वर कितना बड़ा है, कितना महान है, कितना सर्वश्रेष्ठ है। हम वो उन बातों को याद नहीं रखते। तीसरी बात जो आज हमने सीखा वो ये है कि अविश्वास के बारे में, और हमने वचनों से भी पढ़ के हमने ये सीख लिया कि अगर हम अविश्वास करते हैं तो हम परमेश्वर को रोक लगाते हैं, और परमेश्वर जो हमारे जीवन में करना चाहता है, हमारे जीवन के द्वारा करना चाहता है, उसमें हम सीमा लगाते हैं, हम रोकते हैं। परमेश्वर को जैसे करना चाहिए वैसे हम करने नहीं देते हैं। आज आपके सामने इन 3 बातों को मैं रखता हूँ और मैं ये आपको फिर से पूछ लेता हूँ, और हम प्रार्थना में जाएंगे। आपको इन बातों को याद रखना है। क्या मैं परमेश्वर में वचन में जो लिखा है उसका आज्ञा पालन मैं करता हूँ? क्या मैं परमेश्वर की वचन को सही तरीके से आज्ञा पालन करता हूँ? दूसरी बात, क्या मैं परमेश्वर की भलाई, परमेश्वर के कार्य को भूल जाता हूँ? क्या मैं वैसे करता हूँ? और तीसरी बात, क्या मैं अविश्वास में परमेश्वर पर रोक लगाता हूँ? अगर ये 3 बातें आपके जीवन में है तो आज आप प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर से कहिए, परमेश्वर इन 3 बातों को मेरे जीवन से निकाल दीजिए, मेरे जीवन से इन 3 बातों को निकाल दीजिए, ताकि मैं संपूर्ण रीति से भरोसा करके मैं वो बातें जो आप मेरे जीवन में करना चाहते हैं वो करने में मैं आपको छोड़ूं, और मेरे द्वारा दूसरों के जीवन में वो आशीष हो जाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। एक थोड़े समय के लिए हम शांत रहेंगे। अपने आप के लिए हम अपने आप के बारे में हम सोचेंगे कि क्या हम में आज्ञा पालन की भावना है? क्या हम परमेश्वर की हर आज्ञा जो वचनों में है, हर आज्ञा की हम पालन करते हैं? क्या हम उसके भलाई को याद रखते हैं या हम उसके भलाई को भूल जाते हैं? जो भी उसने हमारे जीवन में किया है क्या उसको हम भूल जाते हैं? और तीसरी बात, क्या हम अविश्वास में रहते हैं? हम विश्वास पूरे रीति से नहीं करते। अगर ये 3 बात आप में है तो आप इस समय प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर से बोलिए कि परमेश्वर इन 3 बातों को हमारे जीवन से आप निकाल दीजिए। इन जो भी आप में है वो उस बात को मेरे जीवन से आप निकाल दीजिए, ऐसे बोलिए परमेश्वर से। आप अपने लिए प्रार्थना कर दिए इस समय।
प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचनों के लिए, और इस विषय पर जब हम सीख रहे हैं हम धन्यवाद देते हैं कि क्या हम सचमुच आपके कार्यों पर, आप पर हम रोक लगाते हैं हमारे जीवन में जो आप करना चाहते हैं, कि क्या सचमुच हम रोक लगाते हैं। आज 3 बातें हमने सीखी है आज्ञा पालन के बारे में। कभी कभी हम आज्ञा पालन, कई बार हम आज्ञा पालन नहीं करते हैं। प्रभु आप हमें माफ कीजिए जब हम आज्ञा पालन नहीं करते। आप हमें चलाए ताकि हम आज्ञा पालन करें। जो बातें आपने हमारे जीवन में की है वो हम भूलना न पाए, उसको याद रखते रहेंगे कि कितने आप महान है, कितने आप सर्वश्रेष्ठ है, आपसे बढ़कर और कोई नहीं है। वो हम याद रखें और हम ये न कभी भूले। और तीसरी बात, हम अगर हम में अविश्वास है, हमारी प्रार्थना आज ये है कि परमेश्वर हमारे जीवन से अविश्वास को आप निकाल दीजिए, हमारे जीवन से अविश्वास को आप दूर करिए और हम पूरे संपूर्ण रीति से आप पर विश्वास कर सके। क्योंकि वचन हमें कहता है कि जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ मुमकिन है, वो सब कुछ कर सकता है। आज परमेश्वर, अगर हम आपको हमारे जीवन में काम करने से, कार्य करने से अगर हम रोक रहे हैं, आपको सीमित कर रहे हैं, तो हम माफी मांगते हैं और हम कहते हैं कि परमेश्वर इन बुराइयों को हमारे जीवन से आप निकाल दीजिए और हमारी आप इस्तेमाल कीजिए। हम धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए जो आज हम सीख सके, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हमारे संपूर्ण जीवन आपके हाथ में हम देते हैं और हम ये विश्वास करते हैं परमेश्वर के आगे आप हमें चलाएंगे और आपके इच्छा के अनुसार हम जीने वाले बनेंगे। फिर से धन्यवाद देते हैं वचनों के लिए, इस समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं जब हमने वचनों से सीखा है। आने वाले दिनों में आप हमारे साथ रहे और हमें मदद कीजिए कि हम आपके कार्य पर हम सीमा न लगाए, पर हम आपको पूर्ण रीति से काम करने में हम मदद कीजिए कि हम आपको संपूर्ण रीति से कार्य करने के लिए हम स्थान देंगे। हम धन्यवाद देते हैं, हम सबको आपके हाथ में देते हैं। सारा गौरव, सारा महिमा, सारा आदर आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम ये सब मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रभु आपके साथ हो और मैं विश्वास करता हूँ कि वचन से आप आज सीखे हैं। फिर से हम मिलेंगे शुक्रवार के दिन हमारा विशेष प्रार्थना का समय होगा। आप ध्यान रखिए, आपके डायरी में लिख के रखिए ताकि फिर से हम शुक्रवार के दिन प्रार्थना के लिए एक साथ मिल सके। प्रभु आपके साथ रहे और आपको उपयोग कीजिए, आमीन।